हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया और यही कारण है कि लोगों को उनके कर्मों का विशेष ध्यान रखने को कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे नया जन्म और नई योनि मिलती है। कर्म इकलौता पैमाना या मापदंड होता है इस बात का कि वो अगले जन्म में क्या बनेगा या उसे किस प्रकार का कष्ट और जीवन हासिल होगा। इन सब में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं होती है, बल्कि आपका कर्म ही आपका भाग्य लिखता है। लेकिन कई बार लोगों को एहसास नहीं होता है कि वो जो कर्म चेतनात्मक या अचेतनात्मक तरीके से कर रहे हैं वो पाप की श्रेणी में आ रहे हैं या पुण्य की श्रेणी में। कईयों में अपने कर्म का विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है, जबकि कुछ लोग अपने कर्मों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो उस वक्त कर्म का प्रभाव नहीं झेल रहे होते हैं। लेकिन आपके कर्मों का फल आपको आज नहीं तो कल भुगतना ही है। मृत्यु के बाद आत्मा को मिलते हैं ये 3 मार्ग जो तय करते हैं उनकी आगे की यात्राएं। गीता के अनुसार मरते वक्त व्यक्ति जिस बारे में विचार कर रहा होता है अगले जन्म में वो उसी योनि को प्राप्त होता है। अगर वो अंत समय में ईश्वर का स्मरण कर रहा होता है तो ईश्वर को प्राप्त होता है, यानी उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अगर मरते समय वो किसी चीज के मोह में फंसा है या किसी चीज से भयभीत है तो वो अगले जन्म में उसकी योनि उसी के आधार पर तय हो जाती है। उसी के आधार पर तय होता है उसका अगला जन्म कैसा होगा। तो गरुड़ पुराण आपके कर्मों को देखते हैं, विचारों को देखते हैं और उसी के आधार पर आपके अगले जन्म को तय करते हैं। इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप परिवार के सदस्य को परेशान करते हैं तो अगले जन्म में आपकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति एक बीमार विचारधारा रखते हैं या उन्हें सताते हैं तो वो अगले जन्म में बीमारियों और त्वचा रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। जो लोग गुरु का अपमान करते हैं वे अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनते हैं। हत्यारे लोगों को अगले जन्म में कोढ़ का रोग हो जाता है। जो भ्रूण हत्या करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में चांडाल बनना पड़ता है। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अंतिम समय में ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्कर में फिर नहीं फंसते। धर्म के विपरीत चलने वाले, ईर्ष्या द्वेष रखने वाले लोगों को अगले जन्म में गिद्ध की योनि मिलती है। किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले लोगों को अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते हैं वे अगले जन्म में नपुंसक पैदा होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आपके कर्म आपके पुनर्जन्म को भयावह बना सकते हैं, इसलिए गरुड़ पुराण आपको यह सलाह देता है कि आत्मा को अपने कर्मों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संतुलन अच्छे कर्मों को बढ़ावा देकर और बुरे कर्मों से बचकर किया जा सकता है। संतुलित कर्मों से आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर और धर्म के अनुसार करना चाहिए। इस जन्म में और अगले जन्म में आपकी आत्मा एक बेहतर और सुखमय जीवन प्राप्त कर सके। दोस्तों, मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।